नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नितिन नवीन के दौरे को लेकर सीएम आवास पर मंथन। 3 दिन तक सरकार संगठन के समन्वय की कड़ी परख करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ब्लूप्रिंट तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। धर्मशाला का किया शुभारंभ। यात्रियों से पंजीकरण कराने की अपील। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले। सविन बंसल बने सचिव। नियोजन आशीष चौहान देहरादून के नए डीएम। मीडिया को अपशब्द कहे जाने पर सियासत तेज। मंत्री गणेश जोशी को आना पड़ा बैकफुट पर। सार्वजनिक रूप से मांगी गई माफी। बद्रीनाथ धाम के पास टूटा कंचनगंगा ग्लेशियर। सफेद गुब्बार के साथ नीचे आया मलबा। दिखे पत्थर और बर्फ के बड़े टुकड़े। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मिशन 2027 को फतेह करने के लिए 28 मई को देहरादून आ रहे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को लेकर सीएम आवास पर मंथन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 दिन के कार्यक्रम को लेकर के भाजपा के प्रदेश महामंत्रियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक की। बैठक में सरकार संगठन के बीच तालमेल बिठाते हुए आगामी अभियानों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज, तरुण बंसल और कुंदन परिहार शामिल हुए, जहां यह तय किया गया कि संगठन की मशीनरी को अभी से 2027 के लिए कैसे चार्ज किया जाए। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक धर्मशाला का शुभारंभ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा चरम पर है, जिसे सुगम और व्यवस्थित बनाने के प्रयास जारी हैं। साथ ही यात्रियों से पंजीकरण कराने की अपील की। चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाली सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से उनके दर्शन हो, ठीक प्रकार से आना जाना हो, सुव्यवस्थित हो, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और अभी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि संख्या थोड़ा ज़्यादा है इस समय और वो हमारे लिए थोड़ा चुनौती भी है, इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन इत्यादि करवा के ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। इसमें पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर पहुंचकर के दीवान सिंह विष्ट के आवास पर उनकी पत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। और इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने बताया कि यात्रा शुरू होने के 1 महीने के भीतर करीब 20.5 लाख श्रद्धालु चारधाम दर्शन कर चुके हैं और पंजीकरण लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालु की सुरक्षा सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य, सुरक्षा, यातायात, पेयजल समेत सभी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है और विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि हेमकुंड साहिब और आदि कैलाश यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बार चारधाम यात्रा अपने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ रही है और 1 माह में लगभग 20.5 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं कल तक। और लगातार बड़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है और सबको व्यवस्थित तरीके से सबके दर्शन हो, अच्छे दर्शन हो और सबकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा भी प्रारंभ हो गई है और आदि कैलाश यात्रा में भी 20,000 लोगों ने लगभग 20 दिनों में 20,000 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गई हैं। दौरे के दौरान कोर कमेटी, मंत्री समूह, प्रदेश पदाधिकारियों और सोशल मीडिया टीम के साथ अलग अलग बैठकें होंगी। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों और मेयरों के साथ संवाद कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दौरान प्रबुद्ध जन गोष्ठी और युवाओं के साथ भी चर्चा करेंगे। जी का 3 दिन का दौरा प्रस्तावित है और उसके चलते हमने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी उस पर बैठना है, उनसे भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी से भी उसके लिए बैठे हम सब लोग। तो कहाँ कहाँ जैसे वो जौली ग्रांट से आएंगे तो जहाँ जहाँ कार्यकर्ता लोग रहेंगे ऐसे कुछ जगह स्थापित हुई और कुछ जगह लोग अपने आप स्वयं से भी रहते हैं, तो वो भी जानकारी हमने लेने की कोशिश करी जिला अध्यक्षों से कि कहाँ कहाँ ऐसे स्थान रहेंगे। और उसके बाद जो बैठकें हैं हमारी उसको क्रमबद्ध वो रहेंगी। हमारी कोर कमेटी की बैठक है, हमारी जो मंत्री समूह है उनकी एक बैठक वो लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। सीएम 2 दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इस बीच सीएम रामनगर में विधायक दीवान सिंह बिष्ट के आवास पहुंचे और उनकी पत्नी के निधन पर शोक जताया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काठगोदाम सर्किट हाउस पहुंचे। आज और कल सीएम हल्द्वानी में व्यस्त रहेंगे। सीएम नैनीताल भी जाएंगे। रामनगर से हल्द्वानी तक सीएम के कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला है। काशीपुर में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे। बाजपुर रोड स्थित जेतपुर घोसी में काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पर पहुंचकर उनके ताऊ के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। बता दें, वर्तमान विधायक काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के बड़े भाई और वर्तमान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के ताऊ अमरजीत सिंह चीमा का बीते 15 मई को लंबी बीमारी के चलते निधन हुआ। अमरजीत सिंह चीमा को मोहाली के एक अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्तमान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के जेतपुर घोसी आवास पर पहुंचकर वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। मेरे ताऊ जी बागपुर में रहते थे और उनकी कुछ समय से सेहत खराब रहती थी। एज काफी थी, 89 की एज थी और वो कैंसर पेशेंट थे और उनका इलाज चंडीगढ़ में चल रहा था। शाम को उनका देहांत हो गया। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो समय निकाल के उनकी मेमोरी में मेरे घर आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो साथ में लगे हुए परिवार के जो भी लोग हैं, जितने भी आए, बहुत सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। टीमा में आगामी ईद उल जुहा त्योहार को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर के खटीमा कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन, क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया। खटीमा कोतवाली परिसर में ईद उल अजहा पर्व को लेकर के पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र के धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग शामिल हुए। मौलाना इरफान उल हक कादरी ने बताया कि प्रशासन की ओर से उन्हें अवगत करवाया गया है कि कुर्बानी खुले में न की जाए, साथ ही कुर्बानी का कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड न किया जाए। उन्होंने सभी लोगों से आपसी सौहार्द, अमन, चैन, शांति बनाए रखने का आह्वान किया। वहीं खटीमा तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए। का त्योहार है, उसके संदर्भ में आज बैठक कोतवाली में इंस्पेक्टर साहब थे कोतवाली और अमन कमेटी के समस्त लोग थे, बिजली, पानी, जल संस्थान वाले भी उपस्थित थे। तो उसमें यही हुआ कि भाई त्योहार को प्यार मोहब्बत के साथ मनाया जाए, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, कुर्बानी देने के बाद गंदगी ना फैले, उसका प्रॉपर निस्तारण किया जाए।
तो सभी लोग उसमें राजी थे, समस्त इमाम आरखे थे। तो उनके द्वारा बताया गया कि सारी व्यवस्थाएं हम शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करने देंगे। सड़क पर नमाज नहीं होगी, कोई भी जो कुर्बानी के बाद जो भी व्यर्थ पदार्थ है वो उसका प्रॉपर ढंग से उसका निस्तारण किया जाएगा, दबा दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये आश्वासन दिया गया कि सब संपन्न जो भी ईद का त्यौहार है वो बढ़िया ढंग से संपन्न होगा। कोतवाली खटीमा में ईद उल अजहा के त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सारे शहर के जिम्मेदारान हजरात, उलमाए किराम, नगर पालिका के तमाम मेंबरान, व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोगों ने शिरकत की, जिसमें परंपरागत तरीके से कुर्बानी करने, कुर्बानी का कोई वीडियो बनाकर अपलोड ना करने और जानवर को खुले में कुर्बानी ना करने के प्रशासन ने निर्देश दिए। हम लोग आपसी सौहार्द भाईचारा कायम रखने के लिए अमन हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। हम गुजारिश भी यही करेंगे कि कोई भी आदमी जानवर कुर्बानी करते वक्त कोई वीडियो ना बनाए, ना अपलोड करे और खुले में कुर्बानी ना करे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बकरीद पर शहर में कानून व्यवस्था, स्वच्छता, जनभावना से जुड़े मुद्दों पर हिंदू संगठनों ने नगर महापौर विकास शर्मा से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ब्राह्मण महासभा समेत विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने महापौर विकास शर्मा से उनके कार्यालय में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए खुले में होने वाली पशु बलि, पशुओं के अवशेष और खून नालियों में बहाए जाने पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। महापौर विकास शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि शहर में कानून व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। तरीके से ये लोग सार्वजनिक स्थानों पे बलि करते हैं वो ना करें, अपने जैसे भी घर के अंदर करते हैं या जहाँ भी करते हैं वो करें और नाली में ब्लड वगैरह ना आए, लोगों को इससे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इस तरीके से हम ज्ञापन देने आए हैं। और फिर ये कई जगह पिछली बार का था प्रकरण खेड़े का कि इन्होंने पूरा रास्ता बंद कर दिया था और वहाँ पे इन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम किया था। तो इस तरीके का सार्वजनिक कार्यक्रम ना हो। अगर त्यौहार मना रहे हैं जिस तरीके से, जैसे हम लोग अपने त्यौहार अपने घरों में मनाते हैं, ऐसे ये लोग भी अपने त्यौहार अपने घरों में ही मनाएं। अभी मेरे साहब के पास में आगामी 27 तारीख को जो है बकरीद का इनका प्रोग्राम आने वाला है, तथाकथित शांतिप्रिय समुदाय का, जो कि अल्पसंख्यक भी कहलाता है, लेकिन प्रताड़ित हम बहुसंख्यकों को किया जाता है। जो निर्जवान है उनकी हत्याएं की जाती है, जो कि वास्तव में रुकनी चाहिए। जबकि पटाखों से इनको तकलीफ होती है, रंगों से इनको तकलीफ होती है, क्या हमें उससे जो निर्जीव है जिनकी हम चींटी भी हमारी मर जाती है तो हम बहुत अपने आप में अफसोस करते हैं और ये उसको निर्जवानों को काटते हैं असंख्य संख्या में। उसको रुकवाने के लिए मेरे साहब के पास में आए थे और अगर करते भी तो अपने घर में करें, उसका बाहर कहीं भी ना हो। सर महापौर जी के पास हम लोग उनको देने आए थे। सुल्तान जी ने बताया सार्वजनिक जगह पे ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। ये वाकई में सही बात है। जगह जगह हम देखते हैं, हम खुद भी रुद्रपुर के रहने वाले हैं, जगह जगह चौराहे पर पतीले लगा दिए जाते हैं, रोडों को जाम कर दिया जाता है। तो इस तरीके के कृत्य ना हो। और ब्लड सामने आने से बहुत सी चीज़ें, माहौल ख़राब होने का भी डर रहता है। बहुत से हम लोग गुजरते हैं, जैसे हम लोग नहीं खाने वाले लोग हैं, तो पतीले बीच में भट्टियाँ लगाए पड़े हैं, चौराहे जाम कर रखे हैं। पिछली बार खेड़े के अंदर पूरा रोड जाम हो गया था और माहौल लड़ाई दंगे तक का बन गया था। तो ऐसे कार्य ना हो, इसीलिए हम लोगों ने पहले ज्ञापन दे दिया है। लक्सर विधायक ने पत्रकारों के साथ तहसील कर्मचारी द्वारा की गई अभद्रता की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने लक्सर प्रेस क्लब को अपना पूर्ण समर्थन देने की बात कही। विधायक ने कहा कि एसडीएम के सामने पत्रकारों को तहसील कर्मचारियों द्वारा
जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एसडीएम को मौके पर ही कर्मचारियों को रोकना चाहिए था। विधायक मोहम्मद शहजाद ने पत्रकारों को आश्वासन देते हुए कहा कि जहां भी उन्हें विधायक की जरूरत पड़ेगी, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े या बड़ा आंदोलन, वे पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं उत्तराखंड के जंगल एक बार फिर से धधक उठे हैं। बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों में आग का कहर जारी है। ताजा मामला चक्राता कैंट के तंदावा क्षेत्र का है, जहां चीड़ के जंगल में भीषण आग भड़क उठी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा इलाका धुएं के गुब्बार से भर गया। आसमान में दूर दूर तक सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया। आग की सूचना मिलते ही कैंट बोर्ड के कर्मचारी, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन तेज गर्मी, सूखी हवा और चीड़ के पेड़ों में मौजूद राल आग को लगातार भड़का रही है। इस भीषण आग से न सिर्फ हजारों हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो रही है, बल्कि वन्य जीव और जैव विविधता पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लक्सर विधायक ने पत्रकारों के साथ तहसील कर्मचारी द्वारा की गई अभद्रता की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने लक्सर प्रेस क्लब को अपना पूर्ण समर्थन देने की बात कही। विधायक ने कहा कि एसडीएम के सामने पत्रकारों को तहसील कर्मचारियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एसडीएम को मौके पर ही कर्मचारियों को रोकना चाहिए था। विधायक मोहम्मद शहजाद ने पत्रकारों को आश्वासन देते हुए कहा कि जहां भी उन्हें विधायक की जरूरत पड़ेगी, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े या बड़ा आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे। मैं समझता हूँ कि जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस चीज की है कि जानते हुए एसडीएम के सामने अगर बदतमीजी करी है, तो इससे ज्यादा और कोई घटना नहीं हो सकती। अधिकारी को रोकना चाहिए था नाजिर को कि भाई जान से मारने की धमकी देना कोई अपराधी या गुंडा है क्या वो। तो इस बात में मैं समझता हूँ कि एसडीएम को केस संभाल लेना चाहिए था। यहाँ तक जो घटना घटी है वो नहीं घटनी चाहिए थी। और मैं जो पत्रकार संगठन है उसे मैं अपना पूर्ण सहयोग देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। जहाँ मेरी आवश्यकता होगी, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में पिछले साल हुए चर्चित अजय भटेजा हत्याकांड में दून पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्ता हुमेरा उर्फ जोया को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस पहले ही शार्प शूटर राजन उर्फ जेकी को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में सामने आया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते मृतक के सौतेले भाई अमित भटेजा ने ही हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले अजय भटेजा को शराब पिलाकर प्रॉपर्टी के कागजात लेने की कोशिश की, लेकिन सफल न होने पर तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से लटकाने का प्रयास भी किया गया। घटना के बाद कमरे की सफाई कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। मामले में मुख्य आरोपी अमित भटेजा अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। कुछ दिन पूर्व ही राजपुर पर जो एफआईआर पिछले वर्ष 26 मई 2025 को कायम हुई थी मर्डर की धारा में, जिसमें मृतक श्री अजय भटेजा जी, उनके जो ममेरे भाई हैं जतिन, उनके द्वारा एफआईआर कायम करवाई गई थी कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उनके ममेरे भाई की हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा तफ्तीश अपनी की गई, सर्विलांस के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से। इसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए थे और अभी पिछले सप्ताह इसमें एक अभियुक्त राजन उर्फ जैकी को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अब न्यायिक अपेक्षा में है। इसमें एक और लेडी हुमेरा उर्फ जोया, जो कि खालापार मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी, उसका नाम भी प्रकाश में आया था। उसको भी पुलिस के द्वारा कल सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको आज माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अपेक्षा में उसको जेल भेजा जा रहा है।
चमोली में बद्रीनाथ धाम के पास रविवार सुबह कंचनगंगा क्षेत्र में ग्लेशियर टूट गया। कुबेर पर्वत की तरफ से अचानक से सफेद धूल और बर्फ का बड़ा गुब्बार उठता दिखा, जिसके साथ पत्थर और मलबा तेजी से नीचे आता नजर आया। घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें ऊंचाई वाले इलाके से बर्फ के बड़े टुकड़े टूटकर गिरते और घाटी में फैलते दिखाई दे रहे हैं। आसपास मौजूद लोगों ने दूर से इस पूरे घटनाक्रम को देखा। राहत की बात यह रही कि हिमस्खलन सड़क या आबादी वाले हिस्से तक नहीं पहुंच पाया। प्रशासन के अनुसार चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ हाईवे और स्थानीय जनजीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लगभग 10 बजे के आसपास कंचनजंगा जो एक नाला है उसमें ग्लेशियर टूटने की एक खबर एक वीडियो के माध्यम से आई थी। इस संबंध में मालूमात की गई है। ये ग्लेशियर के टुकड़े लगातार पहले से टूटते रहे हैं, लेकिन उसमें एक गॉर्ज है काफी जो डीप है, तो वहां ये टूटकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें नेशनल हाईवे जो बद्रीनाथ को जाता है, ये कंचनजंगा जो नाला है बहकर उस हाईवे को टच करता है, लेकिन क्योंकि अभी बरसात नहीं हो रही है तो हाईवे पर इस ग्लेशियर के जो टूटकर टुकड़े आए हैं उनसे हाईवे के प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है और ऐसी कोई सूचना भी नहीं है। हाँ, हम लोग इसमें पूरी नजर बनाए हुए हैं। कोई जान माल का इसमें कोई नुकसान की खबर नहीं है। कोई हाईवे को या यात्रा को कोई बाधा नहीं पहुंची। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।